तो आगाज 3.0 लेकर आ गया इमिग्रेशन गुरु। आगाज़ का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत करना। आगाज़ उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। ये सब बच्चों के लिए है जो रिसेंट पास आउट हुए हैं या जिनके अभी एग्ज़ाम फिनिश हुए या जो बच्चे अभी +2 में गए भी हैं। वी गॉट टू नो कि 30+ सिटीज इसमें मौजूद होने वाली हैं एंड ये होने वाला है इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन फेयर। तो बताइए ना कि ये 30 सिटीज कैसे आप लेकर आ रहे हो? It's all about public universities and हाँ. it's all about reputed university. It's all about different countries. हाँ. Like some universities are from Canada, some universities are from Australia, some universities from New Zealand, some are also from Germany, हाँ. Europe as well, some from USA as well. कहते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो, स्पेशली किस्मत की बात करें, तो जब फूटी किस्मत हो ना तो एक नई शुरुआत की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है और वो नई शुरुआत होती है आगाज के साथ, नए आगाज के साथ। तो आगाज 3.0 लेकर आ गया इमिग्रेशन गुरु। हाय धीरज जी, हाउ आर यू? हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। और अब तो करनाल बढ़िया होने वाला है क्योंकि करनाल में होने जा रहा है आगाज 3.0। बताओ यार इसके बारे में, ये आप हर बार लेकर आते हो और इस बार तीसरा सीजन है ये, तो क्यों लेकर आ रहे हो? पहली बात तो ये इसका मोटिव सिर्फ जो मेन मोटिव रहा है हमेशा इसकी अवेयरनेस को लेकर रहा है। हाँ। इट्स नॉट अबाउट टू गेटिंग द बिजनेस। बिल्कुल। और ये नहीं है कि बच्चे एनरोल होंगे हमें पैसा आएगा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। हाँ। आगाज़ का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत करना जी। और एक कहते हैं ना रुका देना। भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। सही बात +2 वाले बच्चे अपने पास आउट होके निकलने लगे, उनके एग्ज़ाम फिनिश हो गए। सो दे आर थिंकिंग अबाउट देयर करियर्स। उनके Yes. पेरेंट्स वरी है भी बच्चों को कराएगा। सही बात किसी भी रिलेटिव से कोई सलाह मांगता है, कोई कहता है कि भी ये करा लो ये करा लो, बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है। सो ये सिर्फ आगाज़ उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं। ये सब बच्चों के लिए है जो रिसेंट पास आउट हुए हैं या जिनके अभी एग्ज़ाम फिनिश हुए या जो बच्चे अभी +2 में गए भी हैं। ओके। उनके लिए भी है। सो वो अपनी सारी प्लानिंग उसी तरीके से कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को गाइडेंस मिलती है कि भी बाहर जाके क्या क्या है। हाँ। उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं क्योंकि बिकॉज हम तो कुछ भी रॉन्ग कमिटमेंट कर सकते हैं। Yes. बट जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के रैप बैठे हैं या जो महारत ही बैठे हैं इमिग्रेशन बात है। इंडस्ट्री के, हाँ। वो सारे उनसे बच्चा डायरेक्टली रूबरू हो सकता है। और यही नहीं कि भी अगर वहाँ पे उसको बच्चे को चॉइस करना है कि आइदर वांट टू गो इन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सो वो उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है कि मुझे उस रैप ने क्या बताया, उस रिप्रेजेंटेटिव ने क्या क्या बताया। सो मैं तो ये बोलूँगा कि भी इट्स नॉट फॉर ए स्टडी अब्रॉड। यस, इट्स फॉर ए स्टडी अब्रॉड बट इट्स नॉट फॉर ए गो अब्रॉड। We always say we are working in the study abroad, not working for the go abroad. बिल्कुल। और मुझे लगता है डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा आपको, डायरेक्ट रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो ये मौका मैं तो कहती हूँ ना मामी छोड़ेगी, ना चाची, ना फूफी, ना ताई। लेकिन द पॉइंट इज कि प्लानिंग तो आप बहुत अच्छी करके आए हो क्योंकि वी गॉट टू नो कि 30+ सिटीज इसमें मौजूद होने वाली हैं एंड ये होने वाला है इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन फेयर। तो बताइए ना कि ये 30 सिटीज कैसे आप लेकर आ रहे हो? 30 यूनिवर्सिटीज। yeah. जी, तो कैसे ये लेकर आ रहे हो आप? 30 universities. It's all about public universities and it's all about reputed university. It's all about different countries. Like some universities are from Canada, some universities are from Australia, some universities from New Zealand, some are also from Germany, Europe as well, some from USA as well. So बच्चा कहीं ना कहीं जब यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे आर ऑल आर इंडियंस बिकॉज
अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अगर मुझे किसी डिप्लोमेट से मिलना है, सही बात है। कनाडा के डिप्लोमेट से मिलना है, सो वो कैनेडियन होगा। अगर मैं कनाडा में रह के किसी डिप्लोमेट से मिलना चाहता हूँ तो वो इंडियन होगा, बिकॉज जी। वो हमें समझ सकता है। दैट्स वाई दे हायर द इंडियन पीपल टू रिप्रेजेंट देयर यूनिवर्सिटीज। हाँ। ऐसा नहीं है कि गोरा आके बैठ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। नो। एंड अनदर थिंग भी, हाँ, अगर समझ भी नहीं आएगा तो आपका बाहर जाने का फायदा भी नहीं है। इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाँ। देन हाउ डू यू थिंक कि भी हमें बाहर कैसे जाना सही चाहिए। बात है। और सो इट्स ऑल अबाउट नॉट इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट लाइक आपका जो पैशन है, इट्स ऑल अबाउट आपकी जो स्टडी है। ठीक है, इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। मैं बच्चों को हमेशा कहता रहा हूँ कि भी आप डिफ्रेंशिएट करो। बिल्कुल। अगर आप मास्टर करने के लिए जा रहे हो और आपका आईआईएम में एडमिशन हो रहा है, सो गो विद दैट। बिल्कुल। अगर बाय चांस आप आईआईएम से छूट गए और आपका एडमिशन नहीं हुआ, सो यू कैन लाइक आप फिल्टर कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी। सही बात है। अभी वहाँ पे जाने का भी मेरा क्या फ़ायदा है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये बोलूँगा हर एक पेरेंट्स को अपने एक बच्चे को बाहर जरूर भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए? इट डजंट मीन कि भी वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसका मेन मोटो ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ को जी के आता है वहाँ सही पे। बात है। वो खुद वो क्या क्या मैनेज करता है वहाँ पे। वो मैनेज करता है अपनी स्टडी को, अपने काम को, हाँ। अपने फूड्स को, हाँ। रहने को, खाने को, पीने को, सारा कुछ मैनेज करना सीखता है और सही बात। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ सीखता है। और मैं तो कहूँगा ये जो आगाज़ 3.0 होने जा रहा है, ये सब बच्चों के लिए होने जा रहा है और यहाँ पे डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ आ रही है और सारी कंट्रीज से आ रहे हैं। सो मेरे को लगता है कि लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर करनाल, इट्स ऑल फॉर हरियाणा एज वेल। सो हरियाणा में जो भी बच्चे ये मेरी वीडियोस को देख रहे हो या दिल्ली से देख रहे हो या चंडीगढ़ से भी देख रहे हो, सो मैं सबको इनवाइट करता हूँ आपके थ्रू कि भी बच्चा अपनी आके जो डाउट्स है किसी भी चीज़ को है तो वो आके क्लियर कर सकता है। बिल्कुल। और अब तराजू आपके हाथ में है यार, नापो तोलो और देखो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या बेस्ट है आपके लिए, क्या नहीं बेस्ट है। सो इट्स ऑल अपॉन यू। सारे सवालों के जवाब आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज वहां पर बैठ के देंगे, ना कि खुद यहाँ पर इमिग्रेशन की टीम तो होगी इमिग्रेशन गुरु की तो होगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज की टीम वहां पर खुद मौजूद होगी जो आपके सवालों के जवाब देगी। सो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कि होगी। नाउ द पॉइंट इज कि सबके दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार पहुंचना कैसे है, बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा, तो वो अब बताओ कैसे पहुंचे। अगर बोर्डिंग पास लेने हैं, बोर्डिंग पास लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर और कर दूं यहाँ पे। मान लो कि आपको ये लगता है कि एजेंट आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट करके आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेता है और बोल देता है कि आपका हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से मिलके ये पूछ सकते हो कि मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता। ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड, अगर आप आगाज़ 3.0 का हिस्सा बनना चाहते हो तो सो सिंपल है, हमारे जो रजिस्टर्ड लिंक है वो भी गिवन है बच्चों वहाँ से, या हमारा जो फ़ोन नंबर आप उस पर कॉन्टेक्ट करके भी आप आगाज़ 3.0 के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई इसके नाम पे आपसे कोई चार्ज ले रहा है तो इमिग्रेशन गुरुस कोई भी चार्ज नहीं कर रहा। सही बात है। और हमारे इंडिया में तो अगर सब्जी के साथ धनिया फ्री मिल जाए तो वैसे ही इंडियंस खुश हो जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इतनी बड़ी गाइडेंस आपको फ्री में मिल रही है तो व्हाई नॉट, जस्ट कम और विजिट कीजिए, यूनिवर्सिटी से खुद डायरेक्ट मिलिए और बातचीत कीजिए। यार मुझे लगता है बातचीत करने से ना बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि दिमाग तो फ्रेश होता ही होता है। तो आगाज हो रहा है एक नई शुरुआत का, तो जरूर आगाज कीजिए। अगर फूटी किस्मत है तो डेफिनेटली आइए, अगर अच्छी किस्मत है तो हो ही जाएगा, वहीं डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा हाँ या ना। लेकिन लास्ट सवाल, मार्केट का हाल आपको पता ही है, क्या कहोगे उन बच्चों को जो शायद थोड़ी सी होप हार चुके हैं? ये आगाज 3.0 कैसे उनकी उम्मीदों को जगा रहा है? मैं बच्चों के मतलब आपके थ्रू मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चा अगर रिफ्यूज़ल है, किसी के 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, मोस्ट वेलकम। मैं कोशिश करूँगा कि ऑन द स्पॉट आपको ये बता सकूँ कि आपका वीज़ा अगली बार आएगा या नहीं आएगा। मैं फ़ाइल को तभी ही
प्रोसीड करना मींस उसकी स्टार्ट ही तभी करूँगा अगर मुझे लगेगा कि आपका वीज़ा आ सकता है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा कि मैं आपकी फ़ाइल को इकट्ठा कर करके फिर आपको रिफ्यूज़ल दे जाऊँ। सेकंड आपके लिए ये है कि भी लाइक आपको लगता है कि भी लाइक यू हैव नॉट मनी, लाइक भी आपके पास पैसा नहीं है। Yes. सो हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी। आपको कहीं ना कहीं नॉन कलेक्टर लोन भी मिल सकता है भी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ITR अच्छी है और तो आप लोन के लिए एलिजिबल है, ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी रखनी ही पड़ेगी। सो वो फैसिलिटी भी आपके पास रही है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का सपना पूरा हो सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे के करके बाहर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी डिस्काउंट्स और तो सबके लिए है ही है। सो आके आप मज़ा लीजिए और अपनी लाइक अपनी करियर काउंसलिंग करिए। इट्स ए करियर काउंसलिंग, इट्स नॉट अबाउट अब्रॉड काउंसलिंग, इट्स एज वेल स्टडी अब्रॉड प्लस करियर काउंसलिंग एज वेल। यस तो हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आगाज 3.0 और हमारी बातों के कायदे को ध्यान में रखते हुए आपके फ़ायदे की बात है। तो ज़रूर पहुँचिएगा नूर महल, 10 अप्रैल, बहुत टाइम है, सबको मना लो, वहाँ पर पहुँच जाओ और सुबह 10 बजे ये शुरू हो जाएगा सेमिनार। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, लाइक एंटरटेनमेंट तो है ही है, यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही हैं, पब्लिक तो होनी ही होनी है और खुद वहाँ पर लोग आपके सवालों के जवाब देंगे। इससे बड़ा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो जरूर पहुंचिएगा नूर महल पैलेस, करनाल, तो अपनी ही सिटी में है, कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई दूर से आ रहा है तो अतिथि देवो भव, आइए हम वेलकम करेंगे।